नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज सबसे पहले बात करते हैं जिस तरीके से राज्य के अंदर कोरोना संक्रमण के केसेस में पिछले कुछ दिनों से जो है अगर हम बात करें, आज राहत भरी बात रही। कल संक्रमण की दर जो है दोस्तों वो करीब करीब 7% उसमें कमी देखी गई है। हालांकि राज्य में 6899 मरीजों की संक्रमित होने की पुष्टि हुई और जबकि मौतों का आंकड़ा दोस्तों 129 पर रहा। मौतें हो रही है, ये बात सच है क्या? होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को सही तरीके से जो है उनको गाइडलाइंस का पालन जो करने को कहा जा रहा है वो कर रहे हैं, और या फिर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में देरी हो रही है। मरीजों को पता ही नहीं चल रहा है कि कब उन्हें अस्पताल जाना चाहिए, कब उन्हें अस्पताल नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी दिक्कतें हैं, लेकिन इस बीच लगातार विशेषज्ञ ने हेल्थ के बड़े बड़े विशेषज्ञों ने अक्टूबर के समय सर्दियों से पहले जो है कोरोना के नए लहर की चेतावनी अभी से दे दी है। तो क्या झारखंड सरकार उस लहर के लिए क्या तैयारी करेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस लहर में तो झारखंड सरकार की सारी तैयारियां जो है वो फेल हो रही है, और अब जाकर जो है सदर अस्पताल को ऑक्सीजन के लिए लगातार हाईकोर्ट ने पूछा। हाईकोर्ट ने कहा है कि कहीं से भी व्यवस्था करें, लेकिन सदर अस्पताल को ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। मरीजों की बात करें दोस्तों तो संक्रमण की दर जो है सोमवार को 13.38% पाया गया। रांची में लगातार जो है 38 मरीजों की हालांकि मौत हुई। मौत की दर जो है यहाँ घटी है। वहीं पर अगर नए संक्रमण की बात करें तो रांची में 977 यानी कि 1000 से नीचे का आंकड़ा। हजारीबाग में रिकॉर्ड 944 मरीजों की पुष्टि हुई है। पूर्वी सिंहभूम में 731 मरीज मिले हैं। रामगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ से 410, बोकारो से 397, गुमला से 363 मरीजों की पुष्टि हुई है। बाकी जगहों पर भी संक्रमण के केसेस जो हैं वो मिले हैं। और वहीं दूसरी साइड दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि तालाबंदी के दौरान छात्रों से 2020-21 की वार्षिक फीस तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें 15% कटौती करें, क्योंकि छात्रों ने उनसे वे सुविधाएं नहीं ली जो स्कूल आने पर वो लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के ये आदेश के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच फीस संबंधी मुद्दे पर विवाद जो है थोड़ा बहुत टल सकता है, क्योंकि ये जो है खास करके एक तरीके से इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट इसे कह सकते हैं। देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों, मई में होने वाली तमाम परीक्षाएं जो हैं स्थगित कर दी गई है। नीट पीजी की परीक्षा भी 4 महीने के लिए टली है। कोरोना संक्रमण की बैठक को देखते कोरोना संक्रमण के हालातों को देखते हुए जब बैठक की गई थी, इसमें प्रधानमंत्री ने फाइनल ईयर के जो मेडिकल के छात्र छात्राएं उनको भी ड्यूटी पर लेने की बातें कही है, और फैसला लिया गया है छात्रों को कोरोना मरीजों की निगरानी में उपयोग करने के लिए। वहीं दूसरी साइड केंद्र सरकार के निर्देश के दायरे में सभी आईआईटी, एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी जिनको कहते हैं, और केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैं आएंगे। इनकी मई में होने वाली परीक्षाएं जो हैं स्थगित कर दी गई है। तो छात्रों के हित में कोरोना संक्रमण के बीच यह बहुत बड़ा फैसला कहेंगे। संक्रमण की रफ्तार दोस्तों झारखंड में जिस तरीके की है, ऐसे में 4000 अतिरिक्त आईसीयू बेड की जरूरत जो है आने वाले दिनों में हो सकती है। हालांकि मरीज अभी आईसीयू बेड की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं। ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करने के लिए कोविड सर्किट बनाया गया है, लेकिन इस कोविड सर्किट से बाकी जो बचे हुए जिले हैं उसको भी जोड़े जाने की बहुत सख्त जरूरत है। दोस्तों, कोविड सर्किट का कंसेप्ट जो है वो एक अच्छा कंसेप्ट है, जिसमें तमाम अगर आपके जिले में आपको ऑक्सीजन का बेड नहीं मिलता है तो बाकी जो आपके आसपास के जिले हैं वहां पर जो है उसकी उपलब्धता को दिखाया जाता है। हालांकि मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि वर्तमान समय में झारखंड के अंदर 59,000 जो है संक्रमितों की संख्या है एक्टिव। उसमें से दोस्तों 80% मरीज जो हैं होम आइसोलेशन में, और होम आइसोलेशन में किट के साथ क्या आपको ऑक्सीमीटर मिल रहा है, जो कि झारखंड सरकार का आदेश है? नहीं मिल रहा है? कमेंट में जरूर बताइए। होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उनको अपनी स्थिति को बार बार जो है परखने की भी जरूरत पड़ती है। अगर शुरुआती दिनों में आपको फीवर है, 3 से 4 दिनों के बाद अगर फीवर नहीं उतरता है और लगातार जो है आपको प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे जाना। 94 से नीचे जा रहा है, दैट मीन्स कि आपको अस्पताल की जरूरत हो सकती है। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि लेट हो जाने के बाद जो है कहीं ना कहीं मरीज आगे चलकर वेंटिलेटर पर चला जाता है और उसकी मौत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए पैनिक क्रिएट ना हो, और होम आइसोलेशन में जो भी मरीज हैं बहुत
अधिकतर मरीज जो हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन राज्य को अगर हम बात करें 4000 आईसीयू बेड की जरूरत आने वाले दिनों में पड़ सकती है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे कांग्रेस, जो कि यहाँ पर चुनाव में आपने देखा साथ दिया था। खास करके हम बात करें झारखंड में, और कांग्रेस पार्टी हो, जेएमएम हो और राजद हो, तीनों ने मिलकर मधुपुर चुनाव जीतने में महती भूमिका निभाई। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने मीडिया कर्मियों के लिए कोरोना वॉरियर्स के दर्जे की मांग की है, और ये तो लेट हो रहा है, ये पहले हो जाना चाहिए। मीडिया कर्मी जिस तरीके से रात दिन आप तक सही और सच्ची खबरों को पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री साहब जल्द ही मीडिया को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने का प्रयास करें। क्योंकि अगर उनको, इसके साथ ही मैं अपील करूंगा, उनको स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध कराया जाए, और खास करके बीमा की राशि भी जो है घोषित किया जाए। अब पिछले दिनों आपको पता होगा दोस्तों कि राज्य में गरीबों को, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार जनहित को देखते हुए लॉकडाउन लगाने का फैसला करे, लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि पहले राज्य के या फिर देश के जितने गरीब हैं उसके लिए कोई कार्य योजना तैयार करके लाएं। क्योंकि उनका क्या होगा फिर, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको कि रोजी रोटी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता है, और जो प्रवासी मजदूर हैं। तो दोस्तों, गरीबों को राहत देने के लिए जो है राज्य सरकार बड़ा महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठा सकती है। सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की आज समीक्षा बैठक जो है वो की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव से की ओर से पत्र जो है वो जारी किया गया है। राहत पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। राज्य भर में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर बेड जो है बढ़ाए गए हैं और बढ़ाए जाने की बातें होंगी। और साथ में 2021-22 के बजट में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, युवाओं के रोजगार की व्यवस्था बढ़ाने के लिए, और साथ में मुख्यमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना, मारंग ओम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना, फूलो जानो आशीर्वाद योजना, और सभी योजनाओं की समीक्षा जो है आज मुख्यमंत्री करेंगे। तो देखते हैं इस समीक्षा बैठक से क्या चीजें निकलकर सामने आती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की। सभी सदर अस्पतालों में कोविड प्रबंधन पदाधिकारी जो हैं वो उनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। रांची सदर अस्पताल में आईएएस अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो बेड मैनेजमेंट से लेकर ऑक्सीजन, दवा, चिकित्सक आदि की देखरेख करते हैं। और इसी तर्ज पर सभी सदर अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्था करने का झारखंड सरकार ने निर्णय लिया। वहीं दूसरी ओर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को अंकुश लगाने के लिए मरीजों से ही अब पूछा जाएगा कि उनको जो है कितनी डोज मिली है। इस बाबत विकास आयुक्त अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर यह बातें कही कि 15 अप्रैल से लेकर 5 मई तक इस्तेमाल किए गए रेमडेसिविर के बाबत जो है जानकारी मांगी गई है। तो कालाबाजारी रोकने के लिए दोस्तों बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और अब मरीज क्या बताएंगे ऐसी स्थिति में, उनको तो कोई भी सुइया दे के बोल देगा कि रेमडेसिविर ही दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय कहाँ तक सही है, ये आप लोग बताइए। और सभी मरीज उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो कालाबाजारी रोकने के लिए अलग तरीके से कुछ अलग करना होगा। साथ में दोस्तों, अगर हम बात करें एनजीओ की मदद से स्वास्थ्य कर्मियों की कमी जो है वो राज्य सरकार पूरा करने जा रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग एनजीओ से सहायता मांग रहा है। नर्सिंग के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ से प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की मांग की गई है, और इनमें से 3 से 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट पर रखने को लेकर भी विचार किया जा सकता है। तो देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं अपील करूंगा कि जो भी स्वास्थ्य कर्मी, चाहे वो निजी क्षेत्र के हों, चाहे कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट पे जिनको रखा जाए, उनको स्वास्थ्य बीमा और एक उचित राशि, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। उसको एक स्वास्थ्य बीमा और बीमा की राशि भी जो है सरकार को बतानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।